नमस्ते। डिजिटल बने इस फैकल्टी एनहांसमेंट प्रोग्राम के इस मॉड्यूल में आपका स्वागत है। इस मॉड्यूल में हम जानने की कोशिश करेंगे कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की तरह गूगल डॉक, जो कि टाइपिंग के लिए हमारी सहायता करने वाला गूगल ऐप है, उसमें हम किस प्रकार से काम करेंगे और उसके कुछ विशेष फीचर्स आज हम जानने की कोशिश करेंगे। गूगल डॉक्स पर काम करने के लिए आपको पता है, सबसे पहले हमें गूगल ड्राइव में जाना है। गूगल ड्राइव में जाने के बाद हम गूगल डॉक्स पर काम कर सकते हैं। ये मैंने गूगल ड्राइव पेज मेरा ओपन कर लिया है। अब नया गूगल डॉक बनाने के लिए मुझे जाना है न्यू के बटन पर और एक न्यू गूगल डॉक जो है वो फाइल मुझे ओपन करनी है। मैं क्योंकि शून्य से काम करना चाहती हूँ, मैं अपना जो निश्चित काम है वो करना चाहती हूँ, मुझे कोई टेम्पलेट अभी नहीं चाहिए, तो मैं एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट सिलेक्ट कर रही हूँ। ब्लैंक डॉक्यूमेंट पर क्लिक करने से एक नया गूगल डॉक फाइल मेरे सामने नए टैब में ओपन हो जाएगा। ये एक नया गूगल डॉक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ऊपर बहुत सारे ऑप्शन दिए हैं फॉर्मेटिंग के लिए और यहाँ पर एक पेज बना हुआ है, एक कर्सर है जिसके द्वारा मैं इस पेज पर लिख सकती हूँ। गूगल डॉक के विषय में या किसी भी नए ड्राइव में अगर आप कोई भी नई फाइल खोलते हैं डॉक्यूमेंट की या स्लाइड्स की या एक्सेल शीट, तो ये ध्यान रखना आवश्यक है कि इस गूगल डॉक का कोई भी नाम नहीं होता। हमें इसे नाम देना है, लेकिन हम इसे सेव एज करके जिस प्रकार से हम कंप्यूटर में फाइल को नाम देते हैं वैसे हमें इसे नाम नहीं देना है। हर फाइल के ऊपर लिखा रहता है अनटाइटल्ड। जैसे ही आप यहाँ पर कर्सर ले जाएंगे, ये अवेलेबल हो जाएगा रीनेम करने के लिए। मैं अगर इसे एक बार क्लिक करती हूँ तो ये ब्लू हो गया। अब मैंने अपने डॉक्यूमेंट को मुझे यहाँ पर नाम देना है। अब मैं यहाँ पर नाम दे रही हूँ फीडबैक। मैं एक डॉक बनाना चाहती हूँ, एक डॉक्यूमेंट जहां पर मैं अपना फीडबैक लिखना चाहती हूँ, तो मैंने इसे इस प्रकार से नाम लिख दिया है। एंटर करते से ही ये पक्का हो जाएगा। अब ये फीडबैक नाम का गूगल डॉक जो है, यहाँ पर भी आप इसका नाम बदल गया है, आप देख सकते हैं। तो ये फीडबैक नाम का गूगल डॉक बन रहा है। अगर आपको गूगल डॉक में काम करना है, आमतौर पर कंप्यूटर की जो भाषा होती है वो अंग्रेजी होती है, पर क्योंकि वर्नाकुलर लैंग्वेजेस में भी काम करना बहुत हमारे लिए जरूरी होता है, अगर हम भाषा विषय के प्राध्यापक हैं या हम अंग्रेजी छोड़कर हिंदी या मराठी भाषा में पढ़ाते हैं, तो हमारे लिए उन भाषा में टाइप करना बहुत आवश्यक है, जो कि हम पिछले मॉड्यूल में देख चुके हैं कि किस प्रकार से गूगल इनपुट टूल से हम मराठी या हिंदी में टाइपिंग कर सकते हैं। अब यहाँ पर जो मुझे टाइपिंग करना है वो मैंने हिंदी भाषा में मैं करना चाहती हूँ। तो यहाँ पर ऊपर राइट हैंड साइड में ऊपर की तरफ जो अल्फाबेट और वर्णाक्षर लिखा हुआ है उस पर मैं क्लिक करूंगी, तो और हिंदी भाषा का मैं यहाँ पर चुनाव करूंगी। यहाँ पर मैंने डॉक्यूमेंट में भाषा का चयन करने के बाद जो भी मुझे चीज लिखनी है उसे मैं टाइप करना शुरू करूंगी। मैं जैसे ही चीजें लिखती जाऊंगी, आप एक चीज की तरफ ध्यान देंगे कि जैसे ही हम इस पर कुछ लिखना शुरू करते हैं, अपने आप से डॉक्यूमेंट जो है वो सेव होता जाता है। हमें अलग से फाइल में जाकर सेव एज करने की आवश्यकता नहीं होती। यहाँ ऊपर आप देख सकते हैं जहां अभी लिखा हुआ है ऑल चेंजेस सेव्ड इन ड्राइव, यहाँ पर मैं अगर कुछ भी लिख सकती हूँ। जैसे ही मैं इसमें कुछ डेटा एंटर करती हूँ, वहां पर सेविंग दिखाई देता है, मतलब वो डेटा जो मैं एंटर कर रही हूँ वो लगभग तुरंत गूगल ड्राइव में वही सेव हो जाता है। मतलब आप काम कर रहे हैं, बैटरी खत्म हो गई, लाइट चली गई, आपका काम वैसे के वैसा रहेगा, वो कहीं भी डिलीट नहीं होगा, तो क्योंकि वो ऑटोमेटिकली सेव होते रहता है, हमें सेव करने की आवश्यकता नहीं होती। अब यहाँ पर जो है मैं वो टाइपिंग का काम कर रही हूँ। हम इसका एक स्पेशल फीचर जानेंगे। कई बार हमारे टाइपिंग की स्पीड उतनी अच्छी नहीं होती कि हम बहुत कम समय में बहुत सारी चीजें टाइप कर ले और फटाफट अपना काम निपटा ले। कई बार जो हमारे सीनियर प्राध्यापक है, उन्हें कई बार बॉडी पोस्चर के हिसाब से या उनकी कंफर्ट लेवल के हिसाब से बहुत ज्यादा समय तक कंप्यूटर के सामने बैठना और स्पेशली कोहनियों का और उंगलियों का इस्तेमाल करके टाइप करना उतना आरामदायक नहीं लगता।
इसलिए हम ऐसा टूल आज देखेंगे जिससे आपको हर एक टेक्स्ट को टाइप करके लिखने की आवश्यकता नहीं है। इसे कहते हैं वॉइस टाइपिंग। वॉइस टाइपिंग के लिए आप गूगल डॉक ओपन कर आप जाएंगे, यहाँ जो ऊपर बहुत सारा मेनू लिखा हुआ है उसमें से आप टूल्स में जाएंगे। टूल्स में जाने के बाद अगर आप नीचे देखेंगे तो बहुत सारे ऑप्शंस है, उसमें से एक ऑप्शन है वॉइस टाइपिंग। ये यहाँ ऑप्शन है वॉइस टाइपिंग। इसके सामने एक माइक बना हुआ है। अब मैंने ये ऑप्शन ले लिया वॉइस टाइपिंग। मैं जैसे ही वॉइस टाइपिंग का ऑप्शन लेती हूँ, मेरे डॉक्यूमेंट के लेफ्ट हैंड साइड पे एक ब्लैक कलर का माइक का जो चिन्ह होता है वो दिखाई देने लगता है, और नीचे लिखा हुआ है क्लिक टू स्पीक। मतलब मुझे अगर यहाँ पर बोलना है तो मैंने यहाँ पर क्लिक करना है। क्लिक करने से क्या होगा, वॉइस टाइपिंग शुरू हो जाएगा। वॉइस टाइपिंग शुरू होने के बाद मैं जो भी बोल रही हूँ वो यहाँ पर कागज पर टाइप हो जाएगा। जैसा कि आपको पता होगा हम व्हाट्सएप में कई बार करते हैं, हम रिकॉर्डर ऑन करके ऑडियो मैसेज भेजते हैं, कुछ उसी प्रकार से यहाँ पर होगा, पर मैसेज ऑडियो में नहीं जाएगा, मैसेज टेक्स्ट में लिख दिया जाएगा इस पेज पर। देखते हैं कि हम इसे कैसे कर सकते हैं। टू इन्फॉर्म टू ऑल द पार्टिसिपेंट्स to follow all the video tutorials genuinely, to complete their home assignments, and also I request them to submit their assignments in time। यहाँ पर टाइप हो गया है। मैं इंग्लिश में बोल रही थी तो यहाँ पर इंग्लिश में टाइप हो गया है, किंतु इसके पहले हमने हिंदी में बात की, पर फिर भी जो टेक्स्ट आ रहा था वो इंग्लिश अल्फाबेट के हिसाब से भी से ही आ रहा था। इसको कृपया आप ध्यान रखें। ये वॉइस टाइपिंग का एक पहला टूल मैंने आपको बताया। अब हम एक और टूल देखेंगे जो कि है ट्रांसलेट। अगर गूगल डॉक में आपने किसी एक भाषा में चीजों को लिखा हुआ है तो उसे गूगल काफी हद तक दूसरी भाषा में बहुत अच्छे से ट्रांसलेट मतलब भाषांतरित कर देता है। इसलिए हमें क्या करना है, जो भी टेक्स्ट मैटर हमें भाषांतरित करना है, ट्रांसलेट करना है, उसके लिए मैंने पहले उसे सिलेक्ट कर लिया। अब मैं टूल्स में जा रही हूँ और यहाँ पर ट्रांसलेट डॉक्यूमेंट ये जो ऑप्शन है मैं इसे सिलेक्ट कर रही हूँ। ट्रांसलेट डॉक्यूमेंट की एक विंडो मेरे सामने ओपन हो गई। जो ट्रांसलेशन होगा वो एक नए डॉक्यूमेंट में होगा जिसका नाम होगा, यहाँ पर बताया गया है, ट्रांसलेटेड कॉपी ऑफ फीडबैक। मैं इसे चेंज भी कर सकती हूँ या ऐसे भी रहने दे सकती हूँ। मैं अगर चेंज करूंगी तो मैं इसे लिखती हूँ हिंदी फीडबैक। ठीक है, यहाँ पर नीचे मुझे लैंग्वेज चेक करनी है कि मुझे कौन से लैंग्वेज में फीडबैक चाहिए। जैसे कि मैंने ऊपर लिखा हिंदी, तो जो इंग्लिश लिखा हुआ है वो मुझे हिंदी में चाहिए। मैं नीचे स्क्रॉल करके लैंग्वेजेस को मैंने हिंदी भाषा का चयन किया। अब मैं ट्रांसलेट को क्लिक कर रही हूँ ताकि ट्रांसलेटेड मैटर मुझे दिख सके। ट्रांसलेट का बटन दबाने के बाद एक नया टैब खुल गया और एक नया डॉक्यूमेंट भी खुल गया जो नाम हमने दिया था हिंदी फीडबैक इस नाम से। और यहाँ पर आप देख सकते हैं जो इंग्लिश मटेरियल था वो यहाँ पर हिंदी में ट्रांसलेट हो गया। हमने इंग्लिश में लिखा था, दिस इज टू इन्फॉर्म टू ऑल द पार्टिसिपेंट्स टू फॉलो ऑल द वीडियो ट्यूटोरियल्स जेन्युइनली टू कंप्लीट देयर होम असाइनमेंट्स एंड ऑल्सो आई रिक्वेस्ट देम टू सबमिट देयर असाइनमेंट्स इन टाइम। इसका हिंदी भाषांतर क्या हुआ, यह सभी प्रतिभागियों को अपने घर असाइनमेंट को पूरा करने के लिए सभी वीडियो ट्यूटोरियल का पालन करने के लिए सूचित करना है, और साथ ही मैं उनसे अनुरोध करता हूं कि वे समय पर अपने असाइनमेंट को सबमिट करें। आप देख सकते हैं कि ये लगभग ठीक है। मतलब एक इंग्लिश का मैटर अगर अपने पास है उसको पूरी तरह से शून्य से आप अगर नए से हिंदी में टाइप करना चाहते हैं तो उससे अच्छा है कि आप पहले ट्रांसलेट इस टूल को इस्तेमाल करें और बाद में उसे आप चेंज करें। अब यहाँ पर हिंदी भाषा का चुनाव करके जो भी यहाँ ट्रांसलेशन हुआ है मैं उसे करेक्ट भी कर सकती हूँ आसानी से। जैसे यहाँ पर अगर मैं लिखूं, मैं सभी प्रतिभागियों को
सूचित करना चाहती हूं कि वे अपने घर असाइनमेंट की जगह मैं लिख सकती हूँ होम असाइनमेंट को पूरा करने के लिए सभी वीडियो ट्यूटोरियल का पालन करें। इस प्रकार से मैं इसमें छोटे छोटे चेंजेस कर सकती हूँ और इसी सूचना को अधिक अर्थपूर्ण बना सकती हूँ। ठीक है, साथ ही मैं उनसे अनुरोध करती हूँ कि वे समय पर अपने असाइनमेंट सबमिट करें। कुछ सेकंड की एडिटिंग के साथ जो मेरा इंग्लिश टेक्स्ट था वो हिंदी भी हो गया और हिंदी में मैंने इसे एडिट भी कर लिया। इस प्रकार से गूगल डॉक में ये कुछ इंटरेस्टिंग टूल्स है जिसे आप इस्तेमाल कर सकते हैं अपने काम को सरल बनाने के लिए। इसी वीडियो ट्यूटोरियल पर आधारित आज आपका असाइनमेंट होगा। ये वीडियो ट्यूटोरियल आपने ठीक से देखा होगा। अगर आप चाहें तो इसे दोबारा जरूर देख सकते हैं। धन्यवाद।